साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 6 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं क्या के कारण से क्या पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। ये बच्चे कोई त्रिभुज है जिसका आधार हमको दिया है कितना, B, निश्चित है यानी कांस्टेंट है, नियत है। किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर। किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, जो उसकी समान भुजाएं हैं वो 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही हैं। 3 सेमी पर सेकंड की दर से क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। चलिए आगे। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हो जाए, करा कब, जब त्रिभुज की समान भुजाएं जो है वो किसके बराबर हो जाए, आधार के बराबर हो जाए। उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, तो हमें यहाँ समझ, कुल मिलाकर हमें यह बताना है कि इसका जो एरिया है वो किस स्पीड से जो है वो घट रहा है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन के कहे अनुसार हम आकृति को ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि आकृति बन जाती तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो कहा जा रहा था एक त्रिभुज, वो भी समद्विबाहु। ए मुन्ना हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया और ऐसा त्रिभुज बनाया जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमने नाम दे दिया कुछ इस तरीके से, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये बस ये समझाने के बना रहे हैं। यहाँ पर नाम दिया ADE, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया। कह रहा है कि समान भुजाएं, ए मुन्ना मान लिया कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने लेट कर लिया ये है x, ये कितना होगा, समान है तो x न होगा, ये भी हो गया x। अब बची तीसरी भुजा, तो तीसरी किसका काम करेगा, आधार का। लेकिन समझिएगा आधार का काम तब करेगा जब इसमें कोई ऊंचाई होगी, है ना। तो हमने क्या काम किया, एक ऊंचाई ड्रा कर लिया और इसका नाम दे दिया D। क्या नाम दिया, बात तो सुन आ रही है, हाँ कहा D 2 बार, अच्छा ये यहाँ E माने, यहाँ A इसी। तो समझिएगा ध्यान से, हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, यहाँ C था, यहाँ से तो देखो मैंने आकृति देखते रहो, यहाँ तो बस समझाने के लिए बना दे रहे। तो सबसे हमने वही बताना चाह रहा हूँ कि आकृति मैंने बनाया कैसे। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जिसमें दो भुजाएं क्या थी, ऊंचाई क्या रहा, तुमने ऊंचाई ड्रा कर दिया, यहाँ नाम दे दिया क्या, D। ये आधार का काम कर जाएगा। अब ए मुन्ना हमने ऊंचाई कुछ ऐसा ड्रा किया, वैसे भी समद्विबाहु में अगर तुम ड्रा करोगे एग्जैक्ट नाप कर बनाओगे तो ये जो शीर्षलंब खींचोगे, ये जो ऊंचाई ड्रा करोगे ये शीर्षलंब का भी काम करेगा, साथ ही साथ माध्यिका का भी काम करेगा। अगर एग्जैक्ट माप कर समद्विबाहु बनाओगे तब, अगर तुम सही से समद्विबाहु त्रिभुज बनाओगे और यदि उसमें ऊंचाई तुम करोगे तो वो ऊंचाई जो होगा वो शीर्षलंब का भी काम करेगा और साथ ही साथ माध्यिका का भी काम करेगा। एक बार दो शब्द आया, एक शीर्षलंब आया है, एक माध्यिका, दोनों के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिए शीर्षलंब की यदि हम बात करें, वर्टिसेस परपेंडिकुलर, तो शीर्ष मतलब किनारा। लंब रेखाएं तब होती हैं जब 90 अंश का कोण बनता है, यानी वो रेखा कहाँ से निकलेगी, किनारे से निकलेगी, जहां जाकर काटेगी वहां कितने अंश का कोण बनेगा। ये देखो रेखा कहाँ से निकली, किनारे से, यहाँ काट रही तो कितने अंश कोण बनेगा, तो होगा शीर्षलंब। दूसरा शब्द आया माध्यिका। माध्यिका का मतलब समझो मुन्ना, माध्यिका का होता है अगर किसी त्रिभुज में माध्यिका खींचे तो वो उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देती है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा, साथ ही साथ माध्यिका जिस रेखा पर जाती है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज द मीडियन। यानी अगर माध्यिका की बात करें, मीडियन की बात करें, मीडियन क्या होता है, किसी ट्राइंगल को 2 इक्वल
इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। उनका एरिया आपस में क्या होगा, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ जिस लाइन को जाकर के इंटरसेक्ट करती है उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि माध्यिका जो होती है वो जिस रेखा पर जाकर इंटरसेक्ट करती है उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब समद्विभाजित करती है। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करना और बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करना। बाई मतलब 2 होता है, कर देखे बाइस्कल, इसीलिए 2 पढ़ लो। बाई पैडल 2 पढ़, जहां भी बाई शब्द लगता है बाई का मतलब 2 होता है, नहीं 2 चक्का है बस नहीं। याद देखो बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में। ये देखो ये तो हो गया शीर्षलम और माध्यिका मीडियंस, दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया क्या होते हैं, तो हमने बना दिया। ए मुन्ना हमने इसको एक्सलेट कर लिया। अगर ये पूरा बी था तो जब इसको अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो पहले बता हमने कि ये बाइसेक्ट करता है यानी समद्विभाजित करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये इतना पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर। दूसरी बात जानकारी के लिए आपको बता दें हम कि कोई चीजें 2 बराबर भागों में तभी बढ़ती हैं जब वो आधे आधे में बढ़ती है। एग्जाम्पल दें, चलो 12 को 2 बराबर भागों में बांटो, कितना, हम ऊंचे सुनते हैं, थोड़ा देर बोलो, कितना, 6। ये बताओ 6 पूरे 12 का कितना है, अरे कौन कह रहा है आधा है, आधा है, हाँ आधा ही है। 6 पूरे 12 का क्या है, आधा है। तो कोई चीज बराबर बराबर भागों में तब बढ़ती है जब वो कितने कितने बढ़ती है, आधे आधे। कितने कितने में, आधे आधे। चले 10 को 2 बराबर भागों में बांटो, 5। ये 5 पूरे 10 का क्या है, इसी तरीके से अगर 2 बराबर भागों में बट रहा है तो ये जो है ये पूरे का क्या पाएगा, आधा। अब पूरा क्या था, b, और b का आधा b/2। किसी का आधा निकालना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने सारी चीज यहाँ पर बना दिया और बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हमने क्या काम किया, मान लिया, माना शीर्षलंब AD त्रिभुज AEC की माध्यिका तथा ऊंचाई। हमने माना कि ये जो हमारा शीर्षलंब AD है ये त्रिभुज की माध्यिका भी है, साथ ही साथ ये क्या है, ऊंचाई है। जब माध्यिका था तो इसको 2 बराबर, इसलिए हमने इसको निकाला। बस समझाइए। तो अब समझो बच्चे ध्यान से, इतनी बात सबको कंफर्म हो चुकी। अब हमको दे रहा है, कह रहा है उसकी समान भुजाएं जो है वो डिक्रीज कर रही हैं, कितने की स्पीड से, 3 सेमी पर सेकेंड। ये देखो 3 सेमी पर सेकेंड की दर से डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तुमने आपको बताया था कि जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव होता है, घटेगा तो नेगेटिव। लेकिन घट कौन रहा है, समान भुजा। समान भुजा को हमने क्या माना है, x, यानी हमको दे रहा है क्या, देखो ये तो हो जाएगा t, यानी नीचे आ गया t, dt बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, dx, क्योंकि x है ना ये, तो हो जाएगा यानी हमको dx/dt दे रहा है। -3 सेमी पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। dx/dt बराबर -3 सेमी पर सेकेंड, ये हमको दे रहा है। अब कह रहा है कि इसका एरिया आपको निकालना है, कब, जब समान भुजाएं आधार के बराबर हो तब। इसका मतलब है समान भुजा क्या है, x, आधार के बराबर यानी x बराबर b, यानी एक चीज हमको और दे रहा है क्या, x बराबर b। ध्यान से समझोगे तब एक एनसीईआरटी की तरह कहते हैं, एनसीईआरटी के एक शब्द का मतलब समझा किया करो। इसके लैंग्वेज जो होता है, इसका भाषा जो होती है बड़ी कठिन होती है। तो चलिए अब हमसे करा इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल इसका जो है यानी एरिया जो है वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा ये हमको बताना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, ये है EC, EC का पूरा मान कितना है b, ऊंचाई कितना है AD, और AD का हमको मान नहीं पता है। इसका मतलब एक बात और समझ में आया कि क्या निकालना पड़ेगा, AD। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, AD निकाल लेते हैं, फिर इसकी बात कर लेते हैं।
अच्छा इसको लिखना चाहते हैं, एक बार निकाल ही लेते हैं। जब हम जान चुके हैं कि एडी की आवश्यकता हमको पड़ेगी तो एडी निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और इसको मान लेते हैं लंब, इसको मान लेते हैं आधार। तो हमें निकालना है लंब। लंब स्क्वायर बराबर होता है यही परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? b/2 का स्क्वायर। ये बनेगा AD स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4। और थोड़ा सॉल्व कर, हाँ और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि AD बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ का 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो जाएगा x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में और 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक, चले अब बात कर लेते हैं यानी एरिया किसका? त्रिभुज का। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है? b, ऊंचाई क्या है? AD। AD का मान हम ये निकालेंगे तो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2। यहाँ समझो बच्चे a बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा कर देते हैं 1/4 और इंटू b अंडर रूट में 4x स्क्वायर अवकलन कर दे। चले वर्ग का अवकलन कर देते हैं, बाद में कर देंगे। कहाँ गुणा करोगे? अरे ये स्टैंडर्ड गुणा होगा तब b का गुणा करोगे, ऐसे कर दोगे b का गुणा। चलिए और b कांस्टेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं खड़ी करेगा, वो कांस्टेंट है ना वो। तो जाएगा बच्चे अब तुम हमको बताओ हम किसके सापेक्ष अवकलन करें? मैं अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? बी समय के सापेक्ष। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। बताओ कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया था जब इसको पढ़ा रहा था मैं कि जिसके सापेक्ष अवकलन देगा उसी के सापेक्ष अवकलन निकालना पड़ेगा। तो t के सापेक्ष अवकलन हमको दिया है तो t के सापेक्ष हम भी अवकलन करेंगे। ये छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए। तो जाएगा dA/dt बराबर ये बच्चे 1/4b कांस्टेंट है। तो यहाँ समझो बच्चे 1/4b हमारा कांस्टेंट का काम करेगा। और अगर हम बात करें अंडर रूट एक्स का अवकलन तो हमने कई बार बताया है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन बच्चे जो होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। हमने कई बार बताया है, पीछे जाकर के आप अब इसका अवकलन पढ़ सकते हैं। तो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स का काम पूरा ये कर रहा है 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब लगाएंगे चैन रूल, फलन के फलन का अवकलन, फलन के फलन का अवकलन। तो याद समझो जब 4x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा और ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0। किंतु जब x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx/dt। चले तो सबको सॉल्व कर देते हैं बच्चे, समझिएगा। 4 दूनी 8 और ये 2 से 2 कट गया। ठीक, हमारा ऊपर बचा क्या बच्चे? dA/dt बराबर देखो यहाँ बचा b, यहाँ बचा x। देखो तो हो जाएगा bx। अच्छा इसे मान रखते चल, देखो ये हो गया b
और x बराबर का दिया है, यहाँ भी क्या रख देंगे b। अरे जाने दीजिए, अभी और लोग कंफ्यूज आएंगे। और dx अपान dt का मान हमको कितना दिया है, -3 अपान, ये बच्चे समझो, यहाँ जाएगा √4x² और x के स्थान पर क्या रख देंगे b, तो जाएगा 4b² -b² dA अपान dt बराबर ये हो जाएगा -3b² अपान 4b² में से एक घट जाएगा √3b²। अब देखो बच्चे यहाँ पर dA अपान dt बराबर -3b² अपान √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ऐसे रहेगा, और b² का वर्गमूल b हो जाएगा, b की एक घात से एक घात कट गया। देखो बाकी इसको हम लिख सकते हैं dA अपान dt बराबर, ये बच्चे ये 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपान, और b था b अपान √3 से √3 कट गया तो हो गया, यहाँ समझिए dA अपान dt बराबर -3b। अब इसका लिख देंगे यूनिट। अब यहाँ समझ बता, अरे सुनो बच्चे, अब यहाँ हम इसका लिखेंगे यूनिट। एरिया हमेशा कितने होता है, स्क्वायर में, और किस में बात किया गया था, सेमी में, तो जाएगा सेमी स्क्वायर, और समय क्या होता है, सेकेंड। ये बच्चे आपके किताब में हो सकता है ये माइनस नहीं देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जानते हैं ये हमको माइनस बता रहा है कि हमारा एरिया जो है वो -√3b सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ये माइनस बता रहा है कि इतने से क्या हो रहा है, घट रहा है। हालांकि क्षेत्रफल वगैरह और दूरी वगैरह ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन ये माइनस हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ क्या कर रही है, घट रही है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, अगर लिखना हो कैसे लिख दीजिएगा, लास्ट में हिंदी लिख दीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल x ऐसे लिखिएगा, हिंदी सुनो ध्यान से, जब समान भुजाएं आधार के बराबर होंगी उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल √3b सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से घटेगा या घट रहा होगा या घट रहा है। ठीक, तो आज की क्लास में बच्चे हमने कुल मिलाकर एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली का हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।